जय माता रानी दोस्तों, शारदीय नवरात्रों का आरंभ हो रहा है। इस दौरान माता के आगमन का स्वागत पूरे जोर शोर से होगा। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता हमारे घर में वास करने के लिए आती है और यदि हम उन्हें प्रसन्न करते हैं तो वह धन और सुख समृद्धि की वर्षा करके जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपसे नवरात्रि व्रत के कुछ नियमों के बारे में बताएंगे कि नवरात्रि व्रत में क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी लेकर आते रहते हैं। आमतौर पर व्रत अपनी श्रद्धा के ऊपर किया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है क्योंकि यह 9 दिन 9 देवियों को समर्पित है। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं व कुछ लोग पहले और आखिरी दिन का व्रत करते हैं। इसे चढ़ता व उतरता हुआ व्रत कहते हैं। कुछ लोग पर्व के 9 दिन अखंड ज्योत जलाते हैं जिसको 9 दिनों तक बुझने नहीं दिया जाता है। पुराणों के अनुसार व्रत या उपवास करने से माँ की कृपा हम पर सदा बनी रहती है व सभी कार्य सिद्ध होते हैं। व्रत को रखने के कुछ नियम होते हैं। आइए हम देखते हैं व्रत के रखने के क्या नियम हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो भी व यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन बातों का नवरात्रा के 9 दिनों में पूर्णतः पालन करें। सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज हमें रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए। रोली से स्वास्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। एवं ईशान कोण पर हमें देवी जी की स्थापना करनी चाहिए। अगर देवी की प्रतिमा की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो हमें ईशान कोण में कलश और ज्वारे स्थापित करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख और समृद्धि का निवास होता है। जमीन के उत्तर पूर्व कोण को ईशान कोण कहा जाता है। यह सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप नवरात्रा के पर्व पर अखंड दीपक जलाते हैं तो वह भी आपको इसी दिशा में जलाना चाहिए, अर्थात पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में ही जलाना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो ज्योति 9 दिनों तक बुझनी नहीं चाहिए। इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। नवरात्रि में देवी दुर्गा को गुलाब, गुड़हल और कमल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है। माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। यदि इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा में लाल रंग के फूल चढ़ाए और माता को चुनरी चढ़ाए एवं माता की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, क्योंकि लाल रंग समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग से शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है तथा यह हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है, तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नवरात्रि में माता को विशेष श्रृंगार भी कर सकते हैं। यह माता को अति प्रिय होता है। यदि संभव हो तो स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र पहनकर माता की सच्चे मन से पूजा करें। यदि आप नवरात्रि में हवन करवाते हैं या स्वयं करते हैं तो भी आपको आग्नेय कोण में करना चाहिए, क्योंकि यह अग्नि का स्थान होता है। पूर्व दक्षिण के मध्य के स्थान को आग्नेय कोण कहते हैं। इस दिशा में सूर्य की किरणों का सबसे अधिक वर्चस्व होता है। इसके साथ ही यह दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्नि से संबंधित है। इसलिए ध्यान रहे, नवरात्रा में हवन करते समय हमें पूर्व दक्षिण दिशा की ओर हवन करना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। देवी भागवत पुराण में माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया हुआ है। दुर्गा पूजा में सप्तशती का पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। उसमें दिए गए सिद्ध मंत्र काफ़ी फलदायी होते हैं। नवरात्रा में शाम को सूर्यास्त होने के बाद कपूर जलाकर माता की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। इससे घर में सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है व साथ ही घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। अगला है, नवरात्रि में जब देवी माता को भोग लगाए तो उस दौरान हमें घंटी या ताली जरूर बजाते रहना चाहिए। दरअसल देवी माता जब तक भोजन ग्रहण नहीं करती है तब तक उनका आवाहन नहीं किया जाना चाहिए। अगला है, नवरात्रि पर हर दिन तुलसी के पौधे में एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर के कलेश दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही आपको पूजा के कमरे या घर में बने मंदिर में लाल रंग की बत्ती जलानी चाहिए। लाल रंग को बहुत ही शुभ माना जाता है। यह रंग सकारात्मकता का प्रतीक है। इसके अलावा घर में प्रत्येक 9 दिन किसी न किसी कन्या की रोज पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें, द्वापर युग में यह परंपरा श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए शुरू की गई थी। नवरात्रियों के दौरान घर की महिलाओं और कुंवारी कन्याओं का आदर करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में रसोई में छोंक लगाने से बचें और पक्का खाना ही बनाना चाहिए।
रसोई में जो भोजन बनाया है उसका पहले माता को भोग लगाए एवं उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। जो लोग व्रत रखते हैं उनको चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, या तो आप जमीन पर सोए या फिर तख्त पर सोए। नवरात्रि के दिनों में व्रत रखने वाले लोगों को फलाहार लेना चाहिए। इन दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए एवं क्रोध नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आपको रसोई में नींबू काटने से बचना चाहिए। दरअसल इस दौरान घर में खट्टी चीज़ों का प्रयोग कम कर दे, इससे मन अशांत रहता है और नकारात्मक शक्तियों का घर में वास होता है। नवरात्रि के दौरान आपको अपनी पुरानी झाड़ू नहीं बदलनी चाहिए। नवरात्रि के बाद आप पुरानी झाड़ू की जगह नई झाड़ू ला सकते हैं। व्रत रखने वाले लोगों को दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी महिला या कन्या का गलती से भी अपमान ना करें, इससे माता क्रोधित होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों तक घर को खाली छोड़कर नहीं जाए। नवरात्रि के दौरान खाने में प्याज, लहसुन या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को गंदे कपड़े या बिना धुले हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत में दिन के समय नहीं सोना चाहिए एवं फलाहार ग्रहण करते समय हमें माता के मंदिर के पास ही एक जगह बैठकर ग्रहण करना चाहिए, बीच बीच में नहीं उठना चाहिए। पूजा के दौरान चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात पर बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए, इससे पाठ का फल नकारात्मक हो सकता है। नवरात्रि के दिनों में मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आपने व्रत के दौरान एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाए और क्या नहीं खाए, जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। इसके अलावा सप्तशती, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है एवं माता प्रसन्न होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।